हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन कॉन्टिन्यूशन विद द फर्स्ट वीडियो मीन्स जो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कशन करी थी रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ द एरर। तो इसमें भी हमने क्या करना है, एरर से रिलेटेड न्यूमेरिकली डिस्कस करने हैं। बट पहले जो हमारे पास थी वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म थी, बट जब अब हमने डिस्कशन करनी है वो किसके बारे में है कि जो हमने एरर ऑफ प्रोपेगेशन मीन्स प्रोपेगेशन ऑफ द एरर वो डिस्कस किया था हमने टॉपिक। तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनते हैं वो किस तरह से बन सकते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और ये टाइप के न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपके पास गिवन न्यूमेरिकल क्या है, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर एज रिकॉर्डेड आर, ये इनिशियल टेम्परेचर है एंड दिस इज फाइनल टेम्परेचर। कैलकुलेट द राइज इन द टेम्परेचर विद द प्रॉपर एरर लिमिट। मतलब कितना राइज हुआ कि सपोज करो अगर मैं 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस पे गया तो 10 से 20 पे गया तो 20 माइनस 10 क्या आ गया, 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब 10 डिग्री का राइज होगा। तो ऐसे ही हमारे पास इस क्वेश्चन में है कि हमारे पास जो इनिशियल टेम्परेचर गिवन है वो है 40.6 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस, और जो T2 हमारे पास है वो है 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। तो ये इनिशियल और ये फाइनल टेम्परेचर गिवन है। अब आपने पता करना है इसमें कितना राइज हुआ, तो राइज कितना होगा, दोनों का डिफरेंस, तो मींस राइज इन टेम्परेचर वो क्या होगा, T2 माइनस T1। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास 40.6 है 78.3 है, दीज आर द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, और ये जो 0.2 है और 0.3 है दीज आर द एरर जो इसमें ऐड हुए हैं सब्ट्रैक्ट हुए हैं। तो हमारे पास कितना इंक्रीज होगा टेम्परेचर में, 78.3 माइनस 40.6। तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास कितना आएगा, 7.73। तो इतने डिग्री सेल्सियस का हमारे पास डिफरेंस आ गया, मतलब ये राइज इन टेम्परेचर आ गया। अब आपको पता है कि जब दो क्वांटिटी आपस में सब्ट्रैक्ट होती हैं तो उनके एरर क्या होते हैं, आपस में ऐड होते हैं। तो मतलब यहां पे एरर कितना होगा, प्लस माइनस 0.2, ये इनिशियल टेम्परेचर में था, और फाइनल में कितना है 0.3, तो ये कितना आ गया, प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब ये हमारे पास एरर आ गया और ये हमारे पास राइजिंग टेम्परेचर आ गया। अब आपके पास क्या है कि यहां पे आपने क्या करना है, इन दोनों की ज्वाइनिंग करनी है, बिकॉज वी हैव टू राइट द राइज इन द टेम्परेचर विद प्रॉपर एरर लिमिट। कितना राइज हुआ विद द एरर लिमिट, तो आपके पास क्या होगा, ओवरऑल जो आंसर होगा वो आप किस टाइप से लिखोगे, 37.7, ये राइज इन टेम्परेचर, और इसमें एरर कितना हुआ 0.5, और डिग्री सेल्सियस आप बाहर लिख दोगे। तो आपके पास ये आ जाएगा आंसर 37.7 प्लस माइनस 0.5। जबकि स्टूडेंट मोस्टली क्या करते हैं एग्जाम्स में कि एरर को भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जबकि एरर क्या होते हैं, ऐड होते हैं, जो मैंने आपको टॉपिक में कराया था। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर, आपको गिवन है लेंथ ये और ब्रेड्थ आपके पास गिवन है ये। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद द एरर लिमिट। आपने एरिया कैलकुलेट करना है रेक्टेंगल का विद द एरर लिमिट। अब आपको पता है कि लेंथ आपको गिवन है 3.4 प्लस माइनस 0.2, मतलब ये लेंथ होगी और इसमें एरर हो गया इतने सेंटीमीटर। ब्रेड्थ आपके पास है 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, मतलब ये ब्रेड्थ होगी और ये उसमें क्या हो गया, एरर हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एरिया। एरिया हमने निकालना है विद द एरर लिमिट। अब सिंपल लेंथ और ब्रेड्थ है तो एरिया तो हमारे पास आ ही जाएगा। तो एरिया क्या होगा, सिंपल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 3.4 इंटू 5.7। तो आपके पास इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, जिसमें लिख देता हूं यहां पे डायरेक्ट सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। अब हमने क्या पता करना है, एरिया में एरर लिमिट पता करनी है कि अगर ए ये है तो इसमें डेल्टा ए कितना होगा। आपको पता है यहां पे दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट हो रहा है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट होता है तो उसका एरर कैसे होता है, आपको पता है रिलेटिव एरर की फॉर्म में, मैंने प्रोपेगेशन ऑफ एरर में आपको समझाया था कि जब दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट होता है तो उसके एरर को आप कैसे लिखते हो, डेल्टा ए डिवाइड बाय ए इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एल डिवाइड बाय एल प्लस डेल्टा बी डिवाइड बाय बी। दिस इज फॉर लेंथ और ये ब्रेड्थ के लिए हो गया, आपके पास ये आ गया। अब देखिए यहां से मैंने डेल्टा ए की वैल्यू निकालनी है, वो मैं कैसे निकालूंगा, लेंथ में एरर कितना है 0.2, तो मैंने ये लिख दिया यहां पे, एंड डिवाइड बाय क्या होगा लेंथ, लेंथ कितनी है मेरे पास यहां पे 3.4 प्लस, अब आती है ब्रेड्थ, ब्रेड्थ में एरर कितना है 0.1 और यहां पे ब्रेड्थ है कितनी 5.7, ये हमारे पास आ गया डेल्टा ए बाय ए। तो यहां से हम कैलकुलेशन करेंगे प्लस माइनस 3.4 इंटू 5.7, ये हमारे पास आ गया। इसको इस साइड, इसको इस साइड, मीन 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5.7 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 3.4, ये आपके पास आ गया। इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको मल्टीप्लाई फिर आपस में ऐड करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, जब आप इसकी कैलकुलेशन करते हो तो आपके पास यहां पे आता है 1.48 एंड डिवाइड बाय 3.4 इंटू 5.7। स्टूडेंट आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने जस्ट इन्हें मल्टीप्लाई किया हुआ, अभी जस्ट कैलकुलेशन नहीं करी अभी इसकी, ऐसा क्यों, वो मैं बताता हूं। आपके पास आया डेल्टा ए डिवाइड बाय ए इक्वल टू प्लस माइनस 1.48 डिवाइड बाय 3.4 इंटू 5.7। अब डेल्टा ए मेरे पास क्या होगा, प्लस माइनस 1.48 डिवाइड बाय 3.4 इंटू 5.7 और यहां पे ए शिफ्ट हो जाएगा। अब ए जो ये शिफ्ट हुआ है, ए का तो पता ही आपको क्या है, सेम ही तो है ये 3.4 इंटू 5.7 या 3.4 इंटू 5.7 क्या ए ही है, मतलब ये और ये फैक्टर तो सेम ही है मेरे पास, तो मतलब ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास एरिया कितना आ गया यहां पे प्लस माइनस 1.48, ये आपके पास एरर आ जाएगा इसमें। अब आप प्रॉपर आंसर को कैसे लिखोगे, आपके पास प्रॉपर आंसर बनेगा, प्रॉपर आंसर में क्या आएगा, एरिया ये आ गया 19.38 और उसमें एरर कितना आया 1.48 और यूनिट्स क्या होंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टाइप से आप लिख सकते हो। बट स्टूडेंट कई बार ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बुक्स में क्या कर रखा होता है, इसे राउंड ऑफ कर रखा होता है, इसे राउंड ऑफ कर रखा होता है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट आपने इतना कैलकुलेट करना है एंड देन आपने इस टाइप से आंसर को लिख देना है। यहां पे आपके पास आया ये है एरर आया है एरिया के अंदर और ये आपके पास आया है एरिया। बट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर इन एरिया, तो परसेंटेज एरर अगर आपसे पूछ लिया जाए, इसमें तो नहीं पूछा गया बट मे बी अगर आपसे किसी दूसरे न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाए कि परसेंटेज एरर निकालो, तो परसेंटेज के लिए आप क्या करोगे, तब आपने ये वाला पार्ट नहीं परफॉर्म करना है इसमें, आपने जस्ट क्या करना है इसमें यहां तक किया और उसके बाद क्या कर दो, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एरिया विद द परसेंटेज, मतलब ये आपके पास क्या आ जाएगी, एरिया में परसेंटेज एरर कितना है वो आपके पास आ जाएगा। तो परसेंटेज के लिए तो आप डेल्टा ए बाय ए कैलकुलेट करोगे, अगर खाली एरिया में एरर निकालना है तो आप क्या करोगे, डेल्टा ए लोगे। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट? तो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं जो एरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, अगर आप मेरी
एरर की वीडियो फर्स्ट और सेकंड देखोगे, देन उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एरर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप ट्राई कर सकते हो। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट्स इसमें क्लियर कर दिए हैं। क्लियर स्टूडेंट्स?